नमस्कार साथियों, मैं अवध रामगुरु लेकर आया हूं आपको बाराबंकी के नींदनपुर ग्राम सभा में यहाँ पर हम श्री गोसाई बाबा मंदिर पर उपस्थित है, जिसके महंत जो श्री गिरिजागिरी दास जी जो महाराज जी हैं, जो गोगा दास के नाम से भी हमारे समाज में प्रसिद्ध हैं। हम आश्रम पर नींदनपुर के पास में यहाँ पर आए हुए हैं बाराबंकी में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हम उनके आश्रम पर यहाँ पर उपस्थित हैं। आश्रम का परिदृश्य जो है वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही सुरम्य है। यहाँ पर जैसा कि प्राचीन काल में वेदों में जिन आश्रमों का उल्लेख किया गया है, यानी विभिन्न प्रकार के स्वच्छ पवित्र और दैवीय वृक्षों से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आश्रम का प्रांगण जो है, आश्रम के प्रांगण में विभिन्न प्रकार के दैवीय वृक्ष लगे हैं, आम के वृक्ष लगे हैं। आम के वृक्ष का जो वेदों में बताया गया रसाल के नाम से, आम्र वृक्ष के नाम से वर्णन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यह आश्रम का सुंदर परिदृश्य जिसका अवलोकन हम लोग कर रहे हैं। हम इस यात्रा के मंदिरों के दर्शनों की यात्रा के प्रक्रम में यहाँ पर आए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आश्रम के परिदृश्य के सबसे पहले हम आश्रम के बाहर प्रांगण में लगे हुए विभिन्न प्रकार के पादपों का अवलोकन आप लोग को कराएंगे, आश्रम की सुंदरता का अवलोकन आपको करवाएंगे। उसके बाद समयांतराल के बाद हम यहाँ पर उपस्थित मुख्य मंदिर और उसके बाद महाराज जी जो हैं गिरिजागिरी दास जी जो महाराज जी, उनसे एक सार्थक परिचर्चा करेंगे, उनके आश्रम के विषय में और अध्यात्म में उनके अनुभवों के विषय में हम जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो यह आश्रम का बहुत सुंदर परिदृश्य जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। यानी आश्रम का परिदृश्य बड़ा ही सुंदर है, जैसा कि इधर देख पा रहे हैं हम कतारबद्ध संरचनाओं में विभिन्न प्रकार के फलों के द्वारा फलों और फूलों के पौधों को रोपित किया गया है, लगाया गया है। आश्रम को बहुत ही परिपूरित स्वच्छता का विशेष आश्रम में ध्यान रखा जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल ही स्वच्छ आश्रम जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और यह एक विशालकाय दैवी पीपल का वृक्ष जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, जिसकी लताएं जो हैं पृथ्वी को स्पर्श करने में बिल्कुल प्रक्रियाबद्ध है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यह आश्रम का सुंदर परिदृश्य जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि मानता है हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्मावलंबी लोग जो हैं वो सदा अनवरत रूप से पीपल के वृक्ष में, इसके जड़, तने और पत्ती में स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं उनके तीनों त्रिदेवों का वास होता है, जैसा कि मान्यता है। अगले प्रक्रम में जब हम चलेंगे यहाँ पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो भक्तगण और श्रद्धालु आते हैं, यानी बाबा जी के प्रति श्रद्धा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, उनमें विभिन्न प्रकार की उनके सेवा भाव के लिए यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए 2 कूड़ेदान भी रखे हुए हैं, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के द्वारा मंदिर को बहुत प्रपोषित किया गया है। इसकी संरचना का उल्लेख करते हुए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह पीपल के वट वृक्ष के आसपास में एक चबूतरा बना है, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार की बांस को चीरकर उसको विभिन्न प्रकार की सुसज्जित किया गया है। और इधर हम जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा स्थापित है, उनका त्रिशूल भी स्थापित है, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। जैसा कि भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम धीरोदात्त नायक भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं भगवान शिव को अपने अत्यंत प्रिय बताया है, जैसा कि देख पा रहे हैं। जो भक्तगण आते हैं यहाँ पर, श्रद्धालु आते हैं, उनके जलपान की व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक नलकूप का स्थापन भी किया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इधर किसी आपातकालीन घटना में प्रकाश के लिए जनरेटर की व्यवस्था जैसा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और हम अब यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। एक बार हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि वे हमारे पास आए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, संतगण आते हैं, उनके आराम के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बेंचों की भी व्यवस्था की गई है। भक्तगणों के विश्राम के लिए उनके विश्राम स्थल की व्यवस्था की गई है। कितना प्राकृतिक और कितना मनमोहक परिदृश्य या श्री गोसाई बाबा मंदिर जो है नींदनपुर बाराबंकी में पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं सतरिक के पास में ही, सतरिक कोतवाली जो है उसी के पास में जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पर नींदनपुर ग्राम सभा में यह आश्रम होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे साथ जो विभिन्न प्रकार के श्रद्धालु गांव से जुड़े हुए भक्तगण भी जुड़े हुए हैं आश्रम पर, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा। अब आगे के क्रम में जैसा इधर हम देख पा रहे हैं एक स्थापित छोटा सा मंदिर स्थापित है पीपल के वट वृक्ष में, और भगवान शिव का जो है ये परिप्रेक्ष्य में उनके झंडा लगाया गया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं।
यह पीपल का वट वृक्ष जिसका अवलोकन आप लोगों ने किया। अब मंदिरों के दर्शनों के अगले क्रम में हम आएंगे और चलेंगे मंदिरों के दर्शनों के अगले क्रम में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब वह परिदृश्य साथियों, वह समय आ गया है जब हम मंदिर पर उपस्थित अन्य सभी चीजों के अवलोकन आप लोगों को कराएंगे, अन्य सभी चीजों के दर्शन हम आपको कराएंगे, जैसा कि दर्शनों का अगला प्रक्रम होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारा सनातन धर्म जो है यानी उसमें विभिन्न प्रकार के देशभक्त और राष्ट्रवाद का विशेष महत्व है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इधर भारत देश का भारत देश का एक राष्ट्रीय ध्वज भी अवलोकित किया गया है। जैसा मुझे इस राष्ट्रीय ध्वज को आश्रम में देखकर कुछ पंक्तियां यानी हमारे मित्रवत स्नेह देने वाले हमारे कवि ज्ञान प्रकाश ठाकुर जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई कि उन्होंने कहा कि शत्रु के लहू से केस धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केस से बड़ा नहीं। लंका में कैद हुई रघुकुल अस्मिता, तो कोई लक्ष्य लंका में प्रवेश से बड़ा नहीं। यूं तो कुछ भी हमारे लिए गंगा गीता गायत्री गणेश से बड़ा नहीं, किंतु जब आर्त हो पुकारती हो भारती, तो कोई धर्म मेरे लिए देश से बड़ा नहीं। तो महाराज जी की राष्ट्रवाद की भावना का पोषक यह राष्ट्रीय ध्वज जिसका अवलोकन हम कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के यानी श्रद्धालुगण भी हमारे साथ मंदिरों में अनवरत रूप से यहाँ पर आते रहते हैं, निश्चित क्रम के दौरान यहाँ पर आते रहते हैं, जिसका प्रक्रम होता है। और अब हम मंदिर के जिस भाग में आए हैं वहां पर हम देख पा रहे हैं एक विशेष प्रकार की यानी मंडप के रूप में छाया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसके विषय में हम महाराज जी से कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे मानिए उनके दर्शनों के अगले चरण में। जैसा कि देख पा रहे हैं, यह सुंदर परिदृश्य जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, महाराज जी का कमंडल भी रखा हुआ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में जिसका वो प्रयोग करते हैं संतगण जो हैं। तो सिद्ध महात्मा जो होते हैं, महाराज जी बड़े हैं यानी सुरम्य वातावरण में इस आश्रम को उन्होंने पाला है, इसको संवारा है, जिसके लिए महाराज जी जो हैं उनकी अध्यात्म रुचि ही उनको आगे लेकर जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इधर आगे की प्रक्रिया में जैसा कि हम देख पा रहे हैं यानी विशेष प्रकार के पौधों को लगाया गया है। आम के वृक्ष और नीम के वृक्ष जितने औषधीय पौधे हैं वो भी यहाँ पर आश्रम में लगे हुए हैं, जिस प्रकार हम लोग अवलोकन कर रहे हैं।